फिर लगी उलहनायों देने हे वीर, हरज इस लाला को यह ढीठ लंगर नित रोक गैल छेड़े है हर ब्रजवाला को। यह कह कर मेरा हाथ जबी मैया की ओर बढ़ाया था, उस समय एक दिल लगी हुई जिसने सबको चकराया था। मैं तो था नहीं जगह मेरी, उस गोपी का ही बेटा था। वह शर्माई मैया गरजी, मैं घर में ही बैठा हंसता था। मन सुखा सखा द्वारा यूं तो यह खेल जरा सा मेरा था, पर उस ब्रज की बालाओं को बस यही दंड बहु तेरा था। तब से ये नहीं उलहना ले मैया के आगे जाती हैं, दिन दिन मांगे माखन देती हैं, खुद घर में बुला खिलाती हैं। और एक दिन ग्वालिनी मिली बड़ी भोर, माखन ले जा रही थी मथुरा जी की ओर। मैं राह रोक कर बोले उठा, पालन कर्तव्य किए जाओ, अब हम इस ब्रज के राजा हैं, गोरस का दान दिए जाओ। वे बोली झगड़ी नहीं बहुत नंदजू के लाल कहा करके, फरियाद करेंगी इसी समय हम कंस राय से जा करके। मैं बोला कंस राय का तुम क्यों नाम बीच में लाती हो, यह नंदलाल ब्रजलाल है, अब यह बात भूल क्यों जाती हो। गोपियों दान लीला मेरी है उसी कंस के जीवन तक, फिर दुर्लभ होंगे तुम सबको इस नंद राय के दर्शन तक। इतना करने पर भी न दिया जब दान किसी ब्रजबाला ने, तब इसी मन सुखा को पुकार दे दिया दंड नंद लाला ने। लकुटी जब मटुकी पर खटकी हो गई विजय नागर नट की, घट घट की वस्तु भूमि पटका खुल गई आँख तब घटपट की। ब्रजपति की यह कथा सुन हंसे सभी ब्रज ग्वाल, इस प्रकार गाने लगे फिर दे दे कर ताल। आश्चर्य उधर सुर मंडल में दिन पर दिन बढ़ता जाता था, ब्रह्मा ने बहु तेरा सोचा पर नहीं समझ में आता था। फिर वही शंका होती यह कैसा जग का त्राता है, मटकियाँ तोड़ता फिरता है दधी माखन नित्य चुराता है। आखिर जब मस्तिष्क में संशय बढ़े अपार, हुए परीक्षा के लिए चतुरानन तैयार। ब्रह्मलोक से चल दिए निश्चय कर यह राय, स्वयं करूँगा आज मैं सत्य झूठ का न्याय। श्री दामा का प्रश्न था हे ब्रजपति ब्रजराज, व्याख्या माता शब्द की कुछ सुनाइए आज। कहते हैं आप
गाय को माँ यह नहीं समझ में आता है, मानव का पशुओं तक से क्या मैया बेटे का नाता है। अब तलक एक ही माँ को हम माँ कहकर आनंद लेते हैं, उत्पन्न किया जिसने हमको उसको ही आदर देते हैं। ब्रजपति बोले ठीक है उससे करना नेह, पहली माता है वही निश्चय ही से संदेह। 9 मास कोख में रख कर जो देती संतान जगत को है, उस माता पर सच्चाई है जितना अभिमान जगत को है। जीवन भर उसकी सेवा का ऋण चुका नहीं सकते हैं हम, जब सम्मुख वह आ जाती है चरणों में झुक पड़ते हैं हम। उस जननी उस धात्री उस माँ के पश्चात आर्य जगत में और भी माता हैं विख्यात। मैया की कोख छोड़कर हम जिस गोद में पहले आते हैं, जो धारण हमको करती है हम जिसका आश्रय पाते हैं, वह है वही दूसरी माँ अपनी वाणी जिसका गुण गाती है, जो स्वर्गादपि गरीयसी है जो जन्मभूमि कहलाती है। करता हूँ अब तीसरी माँ का यश बखान, इसका भी कुछ कम नहीं उन दोनों से मान। जो अपनी पहली माता है जिस मांझे हम जन्म लिया हमने, 2-4 बरस तक ही उसकी छाती का दूध पिया हमने, लेकिन जीवन भर दूध पिला रखती जो हमसे नाता है। तीसरी वही माता अपनी है मित्रों यह गो माता है। माना कि जानवर और भी कुछ दूधों वाले दिखलाते हैं, लेकिन जो गुड़ गो दुग्ध में है वह नहीं हम उनमें पाते हैं। यही आर्य जाति की महिमा है, कोरा हसान न लेते हैं, पहुँचाए लाभ जानवर भी तो उसको आदर देते हैं। इस जगह तुम्हारी शंका का बस समाधान हो जाता है, मानव का पशुओं तक से यो मैया बेटे का नाता है। वर्णन में रह गई है अभी और 2 बात, उनको भी तो कह दूं तभी पूरी होगी बात। जिस माँ से नाता होने पर होता है द्विज संस्कार अपना, जिसका अपना कर गुरुकुल में खुलता है विद्या द्वार अपना, जिससे ब्राह्मण ब्राह्मण बनता क्षत्रिय को जाता क्षत्रिय है। हम लोगों की चौथी माता है भाई वह गायत्री है। पंचम माता है बड़ी करुणामयी उदार, पहुँचाती इस पार से है हमको उस पार। अपने आंचल में लेती है जो खुद ही हाथ पसार हमें, करती है जो भव सागर से क्षण भर में ही उद्धार हमें। तप जिसके तट पर करने से मिलता फल तुरंत 100 गुना है। भाइयों मोक्षदाता अपनी वह अंतिम माता यमुना है। पूर्ण कर चुके इस तरह भाषण जब गोपाल, जय जमुना मैया तभी बोले उठे सब ग्वाल। इस प्रकार गाते हुए फिर सब गोप किशोर, गौएं चरती थी जिधर चले तुरंत उस ओर।